अरे भाई 5 बजे से पहले निकल लो वरना ट्रैफिक में फंस जाएंगे। या मैं तो आराम से 11 बजे के बाद निकलूंगी जब सड़कें खाली हो जाए। क्या आप भी इन ट्रिक्स को फॉलो करते हैं ताकि जैसे तैसे बस ट्रैफिक से बच जाएं? वेल, आप अकेले नहीं हैं। बड़े शहरों में रहने वाला व्यक्ति अपने दिन का 7% सिर्फ ट्रैफिक में गुजारता है। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज डिजिटल पर। मैं हूं पलक यादव और आज हम जानेंगे कि भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क होने के बावजूद एक आम इंसान को अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा ट्रैफिक में क्यों बिताना पड़ता है। बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई और पुणे दुनिया के 10 सबसे ज्यादा बड़े भीड़ भाड़ वाले शहरों में आते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक मुंबई का ट्रैफिक जाम में अपनी जिंदगी के 209 घंटे सालाना गवा देता है। वहीं पुणे में 59% ट्रैफिक जाम पीक आवर्स में होता है और दिल्ली में 56% लोग पीक आवर्स में ट्रैफिक का सामना करते हैं। वहीं भारत के सबसे खराब ट्रैफिक जाम की स्थिति बैंगलोर में है। ट्रैवल टाइम रिपोर्ट के मुताबिक शहर की सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ के कारण एक बैंगलोरियन 243 घंटे यानी तकरीबन 10 दिन जितना समय सालाना सड़क पर बर्बाद करता है। पीक आवर्स में होता है भारत में सबसे ज्यादा ट्रैफिक। भारत की सड़कों पर मिलने वाला ट्रैफिक खासकर शहरों में पीक आवर्स में देखने को मिलता है। आमतौर पर यह समय ऑफिस और स्कूल कॉलेज में जाने आने का होता है। ऐसी स्थितियों में सड़कों की क्वालिटी को बनाए रखने, उन्हें मेंटेन करने में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि ज्यादातर सड़कें साल भर बिजी रहती हैं, जिसके कारण समय समय पर इनको रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुंबई और दिल्ली को छोड़कर कई बड़े शहरों में ज्यादातर लोग अपनी रूटीन की जरूरतों के लिए निजी वाहनों पर निर्भर हैं। वहीं मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में लगातार बढ़ रही पॉपुलेशन की वजह से मौजूदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बुनियादी ढांचे पर एक बड़ा दबाव पड़ता है, जिससे इसकी क्वालिटी पर भारी असर पड़ता है। निजी वाहनों के कारण वर्किंग डेज में शहरी सड़कें काफी भीड़ भाड़ वाली रहती हैं। वहीं इतना अधिक उपयोग सड़कों की क्वालिटी को बहुत तेजी से कम कर देता है, जिसकी वजह से भारत में सड़कों को और बनाने से ज्यादा इनके रखरखाव यानी मेंटेनेंस पर खर्च किया जाता है। ये एक ऐसी समस्या है जो ट्रैवल के लिए नई सड़कों के विकास की गुंजाइश बहुत कम कर देती है। क्या है ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के विकल्प? नंबर 1, बढ़ते ट्रैफिक को कम करने के लिए कुछ सालों में दिल्ली सरकार द्वारा समय समय पर लागू की गई ऑड इवन स्कीम ने दुनिया भर में काफी तारीफें बटोरी हैं। दिल्ली सरकार को कई नेशनल और इंटरनेशनल मंच पर इसके लिए सराहना तो मिली, पर यह परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। दुनिया भर में ट्रैफिक समस्या को कम करने के लिए कई नए तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं और भारत सरकार इन समाधानों पर विचार भी कर रही है। WEF के अनुसार आने वाले समय में दुनिया भर के कई शहर अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार के लिए समाधान के रूप में समय अनुसार रोड टैक्स लगाने पर विचार कर रहे हैं। नंबर 2, दिल्ली सरकार ने 2020 में दिल्ली से साइड हेलिंग सेवाओं द्वारा की गई सभी यात्राओं पर एक भीड़ शुल्क यानी कंजेशन चार्ज लगाने की योजना बनाई थी, जिसके अनुसार सीएम ने कैब के लिए भीड़ शुल्क के बारे में बात कही थी। दरअसल ये आइडिया लिया गया था न्यूयॉर्क जैसे शहरों से। न्यूयॉर्क सड़क यातायात को कम करने के लिए अगले साल से एक दिन में $23 तक का ट्रैफिक कंजेशन चार्ज लगाने की योजना बना रहा है। वहीं लंदन में भीड़ भाड़ का चार्ज प्रतिदिन 15 पाउंड है। दूसरी ओर सिंगापुर में एक ड्राइवर को कंजेशन चार्ज के रूप में प्रतिदिन $1.3 का भुगतान करना पड़ता है। नंबर 3, बैंगलोर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक जंक्शनों पर प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए गूगल के साथ एक साझेदारी की है, जिसके मुताबिक शहर में पीक आवर्स में गूगल मैप्स लाइव रोड क्लोजर दिखाएगा और वैकल्पिक सड़कों का भी सुझाव देगा, जिनसे ट्रैफिक को पीक आवर्स में डाइवर्ट किया जा सकता है। भारत के शहरों में बढ़ता ट्रैफिक सवाल खड़े कर रहा है, क्या भारत को नए विकल्पों को लागू करना चाहिए? हालांकि भारत में कहीं भी कंजेशन चार्ज फिलहाल नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार जिन शहरों में भीड़ भाड़ शुल्क लागू किया गया, उनमें सड़क यातायात के कारण होने वाले प्रदूषण में गिरावट देखी गई है। वहीं दूसरी तरफ कंजेशन चार्ज की वसूली से मिलने वाले टैक्स से सड़क के रखरखाव में भी आसानी हो जाती है। कमेंट करके हमें बताएं कि क्या सरकार को ये कंजेशन चार्ज लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या और ऐसे आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं। अगर नहीं तो हमें कमेंट करके बताइए कि ट्रैफिक को कम करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं पलक यादव और देखते रहिए जी न्यूज डिजिटल।
है।